तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबनेयर ने किया था। त्रिक के नियम किसने दिया था? तत्वों का त्रिक के नियम किसने किया था? डोबनेयर ने। त्रिक नियम सिद्धांत दिया था डोबनेयर ने। अष्टक नियम सिद्धांत किसने दिया था? तत्वों का वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किसने? मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मोसले ने किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण आधार किसके आधार पर था? मेंडलीफ के अनुसार जो तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर? द्रव्यमान के आधार पर किया था। मेंडलीफ के अनुसार जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो किया था तत्वों का वर्गीकरण परमाणु के द्रव्यमान पर किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया था? परमाणु संख्या के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना था? 18 था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना था? 18 था। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना था? 7 था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किस आधार पर किया था? बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर। सिक्का धातु किसे कहा जाता है? 11 नंबर को। किस वर्ग को सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है? किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है? 11 के। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? निष्क्रिय गैस। शून्य समूह में रखे गए तत्व को किस नाम से जानता है? निष्क्रिय गैस के नाम से। सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु जानता है ओस्मियम। सबसे हल्का धातु लिथियम। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है फ्लोरीन का। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक किसका होता है? फ्लोरीन का। आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु कौन सा? हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा कि एकमात्र धातु है कौन सा? हाइड्रोजन है। धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया? दाहिनी ओर। आवर्त सारणी में धातु को किस ओर स्थान दिया गया? दाहिनी ओर। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसको क्या कहा? अधातु कहा जाता है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋणात्मक आयन बनाता है क्या उसको? अधातु कहा जाता है। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? 7 4 6। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन क्या पड़ता है? बाएं से आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। आवर्त सारणी को किस ब्लॉक में रखा गया है? 4 ब्लॉक में। आवर्त सारणी को कौन सा ब्लॉक में रखा गया है? चौथा ब्लॉक में रखा गया है। साधारणतः रंगीन यौगिक निर्माण करता है एस ब्लॉक। किस ब्लॉक का तत्व है जो कि रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? एस ब्लॉक का। ग्रहण कर एस ब्लॉक का न करता है। अच्छा। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। मुद्रा धातु किसे कहते हैं? मुद्रा धातु किसे कहते हैं? मुद्रा धातु किसे कहते हैं? मेंडलीव का संबंध किस देश से था? रूस से था। मेंडलीव आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मेंडलीव ने किया था। कुछ जगह मेंडलीव किस देश का रहने वाला था? तो रूस के था। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के में केवल 7 तत्व है? पहला समूह में केवल आधुनिक आवर्त सारणी पहला समूह केवल 7 तत्व है पहला समूह में। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? किस वर्ग के तत्व को? सबसे हल्का तत्व कौन सा? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन के सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। धातु पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। धातु बोला जाता है एल्यूमिनियम। धातु मतलब धातु एल्यूमिनियम। तत्व बोला जाता है ऑक्सीजन हो जाएगा ना। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में तत्व बोला जाता है ऑक्सीजन हो जाएगा। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है कौन? निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य कौन था? निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु होता है। अंतिम सदस्य निष्क्रिय धातु होता है और प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन था? क्षार धातु होता है। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 8 होते हैं। आवर्त सारणी में के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 8 तत्व होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हैलोजेंस। हैलोजेंस के नाम से किस वर्ग को जाना जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में 17वां वर्ग को हाइड्रोजेंस के नाम से जाना जाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा? यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है।
धातु जो द्रवावस्था में पाया जाता है पारा। कौन सा धातु द्रवावस्था पाया जाता है? पारा। कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा, अधातु है ब्रोमीन। आवर्त से छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? 32। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? 18वां समूह को शून्य समूह कहा जाता है। 18वां समूह को शून्य समूह कहा जाता है, जो कि निष्क्रिय गैस इसी में आता है। सोडियम धातु को रखा जाता है केरोसिन में। सोडियम धातु या पोटेशियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। चाकू से काटी जाने सकने कौन सा? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तीनों को काटा जाता है चाकू से। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन में। आयोडीन में बोलेगा कि मात्र ऐसा धातु जो धातुई चमक पाया जाता है आयोडीन में। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधता होता है किस में? उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधता किस में होता है? 46 के लिए फ्लोरीन में। फ्लोरीन में होता है। और शायद तीसरे तथा चौथे समूह का समान गुणधर्म क्या है? तीसरे तथा चौथे समूह का समान गुणधर्म क्या है? 47 के क्षारीय एवं अम्लीय है। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? इसके समय 56 था। हाँ, न्यूलैंड के ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? 56 था। और आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर कतारों को वर्ग कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे हो जाएगा, क्षैतिज मतलब ऐसे हो जाएगा। मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या कितना था? 63 था। मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या कितना था? 63 था। हीलियम किस ब्लॉक के सदस्य है? एस ब्लॉक के सदस्य। हीलियम किस ब्लॉक के सदस्य है? एस ब्लॉक के। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक में रखा गया है? पी ब्लॉक में। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। अक्रिय गैस की संख्या कितना है? 6 है। अक्रिय गैसों की संख्या कितना है? 6। अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होता है। अक्रिय गैस की संयोजकता क्या होता है? शून्य होता है। अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। किस अक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? और ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। परमाणु की कक्षा में क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करता है? धातुओं को धातुओं से अलग, धातुओं को अधातुओं से अलग करता है। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों को संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या संख्या होती है? समान होती है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला क्या है? हैलोजन है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। ठोस अवस्था में पाया जाता है कौन सा? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? क्लोरीन। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन क्लोरीन है। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? आयोडीन है। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? आयोडीन है। अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन नहीं पाया। कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन नहीं पाया जाता। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? जेनॉन है। ऑर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? ऑर्गन है। ऑर्गन की खोज किसने किया था? रैमजन ने किया था। रैमजन ने। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा? जेनॉन है। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी कैंसर रोग के इलाज के लिए किया जाता है? रेडॉन का प्रयोग। रेडॉन का प्रयोग कैंसर रोग के लिए किया जाता है। ऑर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। हीलियम का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है 2। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2 होता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं।